एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार गंभीर हो गई है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर और अयोध्या में इस मामले को अब जांचा जाएगा। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को यह हाई लेवल कमेटी। बड़ी खबर, प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर और अयोध्या में मामले बढ़ने पर, डेंगू के मामले बढ़ने पर जांच के आदेश स्वास्थ्य मंत्री की ओर से। कल जबकि वो एबीपी गंगा से ये कह रहे थे कि कोई चिंता की बात नहीं है, पिछले साल से कम मामले हैं, लेकिन अब उन्होंने खुद इस बात की गंभीरता को समझा है। प्रयागराज, जौनपुर, अयोध्या और लखनऊ, राजधानी लखनऊ, यहां पर जो मामले बढ़े हुए हैं, इसकी जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी, एक हाई पावर कमेटी जो है उसका गठन होगा और वो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। आइए आपको कुछ और तथ्य बता दें इस सारे मामले से जुड़े हुए, डेंगू के बढ़ते मामलों से जुड़े हुए। इसको लेकर योगी सरकार गंभीर है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। प्रयागराज हो, लखनऊ हो, जौनपुर, अयोध्या, यहां पर जो केसेस बढ़े हैं उसकी अब जांच होगी और आदेश खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने किए हैं। तो ये देखिए आप, प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या और जौनपुर, ये वो 4 जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा केसेस आए हैं पिछले दिनों डेंगू के। और इसीलिए जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है वो इन जिलों में, प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर, अयोध्या के जिलों में ये जांच करेगी, ये पता लगाएगी कि इस तरीके से केसेस का अपसर्ज क्यों है। 3 दिनों के भीतर जो स्वास्थ्य कमेटी है, ये ब्रजेश पाठक को, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, 3 दिनों के भीतर उनको ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद मंत्री जी आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। 4 जिलों में डेंगू के मामले क्यों बढ़े, ये जांच रिपोर्ट के आधार पर सामने आएगा, पता लगाया जाएगा और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये भी हम आपको बता दें। इस रिपोर्ट के आधार पर जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों या प्रशासन के दूसरे लोग हों, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और खराब क्वालिटी के एंटी लार्वा के फॉगिंग में जो इस्तेमाल की गई है दवा, उसके भी सैंपल लिए गए। यानी ये भी पता लगा जाएगा कि जो केमिकल डाला जा रहा है, एंटी लार्वा जो की फॉगिंग की जा रही है, वो ठीक है कि नहीं है, केमिकल वो इस लायक है कि नहीं है कि वो अपने लक्ष्य प्राप्त करे और लार्वा को समाप्त करे, ताकि मच्छरों का जो यहाँ पे उनकी जो संख्या वृद्धि हो रही है, जो विस्फोट हो गया है और जिसकी वजह से डेंगू फैल रहा है, उसको काबू किया जा सके। आपको सुनाते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा है। हमने पूरे सिस्टम की समीक्षा की है और ऐसी पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। डेंगू क्यों पनपा, इसके हमने जांच के आदेश दिए हैं इन 4 जनपदों में और हमारे पास जैसे रिपोर्ट आएगी हम उस पर आगे बढ़ेंगे। हमने मोबाइल चिकित्सालय रवाना किए हैं। आज से चलेंगी 4 गाड़ियां जो घर घर जाकर मरीजों का इलाज करेंगी। अभी हमारी जानकारी में रिकॉर्ड में 54 मरीज अस्पताल में हैं और 24 मरीज हमारे पास घरों पर इलाज करा रहे हैं। उनको किसी भी स्थिति में हम स्वस्थ करके सरकारी दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे। चलते हैं सीधा प्रयागराज मोहम्मद मोइन के पास। प्रयागराज में हमने देखा कि किस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर हो गया और उसके बाद अब मंत्री जी भी वहां पर जांच करने की बात कह रहे हैं। मोइन, ताजा स्थिति क्या है प्रयागराज में? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री और जो सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, उन्होंने किस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर, इस बारे में जानकारी देने से पहले हम आपको एक अपडेट बता देते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में डेंगू से जुड़े मामलों की आज सुनवाई होनी थी और जो सुनवाई चल रही थी वो सुनवाई चीफ जस्टिस कोर्ट में पूरी हो गई है। धीरे धीरे कर अब जो अधिकारी हैं वो बाहर निकलना शुरू करेंगे, जो वकील हैं इस केस से जुड़े हुए वो बाहर आएंगे। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हाईकोर्ट ने आज भी जो है वो बेहद सख्त रुख
अपनाया है, बेहद तल्ख टिप्पणी की है और अधिकारियों को 5 दिन के अंदर हालात सुधारने का मौका दिया है। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि वो 9 नवंबर को फिर से इस मामले की समीक्षा करेंगे। इस मामले में जो भी प्रोग्रेस होगी वो अधिकारी कोर्ट में आकर उसे बताएंगे। और इस बीच कोर्ट ने खासकर स्पेसिफिक प्रयागराज को लेकर यह दिशा निर्देश दिया है कि यहां पर जो 100 वार्ड हैं नगर निगम के हिसाब से, उन 100 वार्डों में अलग अलग कमेटी बनाई जाए, यानी 100 कमेटियों का गठन किया जाए और इन कमेटियों में जो लोकल कॉर्पोरेटर होंगे, जो इलाके के डॉक्टर्स होंगे, इसके साथ साथ जो वकील होंगे, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं और साथ ही साथ जो दूसरे संभ्रांत लोग हैं, उनकी कमेटी बनाई जाए। अधिकारी जो है वो वार्ड वाइज समीक्षा करें, वार्ड वाइज जो है वो अलग अलग रणनीति तैयार करें। जिन वार्डों में ज्यादा प्रकोप है वहां के लिए अलग रणनीति अपनाई जाए, जिन वार्डों में हालात सामान्य है वहां के लिए अलग इंतजाम किए जाएं। और दूसरी एक अहम बात सामने आई कि प्रशासन की तरफ से यह कहा गया कि उसे शासन की तरफ से 2 दिनों के अंदर एंटी फॉगिंग की नई मशीन मिलने वाली है। इस मशीन के आ जाने के बाद से शहर में फॉगिंग के काम में और सुविधा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों को आज भी फटकार लगाई है, अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है और 5 दिनों के अंदर हालात सुधारने के लिए कहा है। साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि अगर इस काम में, डेंगू की रोकथाम में, अगर प्राइवेट अस्पतालों की मदद लेनी पड़ती है, प्राइवेट डॉक्टर्स की मदद लेनी पड़ती है तो वो भी लिया जाए और जो भी संभव मदद हो वो हर स्तर पर लिया जाए। जो भी प्रभावी कदम उठाने की जरूरत हो वो प्रभावी कदम उठाए जाएं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज तकरीबन 1.25 घंटे तक सुनवाई चली है और 1.25 घंटे के अंदर जो अधिकारी थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और जो वकील थे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा, जो दूसरे वकील थे, उन्होंने कोर्ट से ये गुजारिश की कि खुद हाई कोर्ट जो है इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करे। नहीं, हालात फिर से खराब हो सकते हैं प्रयागराज के, जो हाई कोर्ट की फटकार के बाद 2 दिनों के बाद। इसी वजह से हाई कोर्ट ने सिर्फ 5 दिनों की मोहलत दी है और बुधवार यानी 9 नवंबर को फिर से सुनवाई करने का। और प्रयागराज को लेकर जो है स्पेसिफिकली बहुत चिंतित था हाईकोर्ट और फटकार ही लगाई है, रुख कड़ा था हाईकोर्ट का। बहुत धन्यवाद आपका मोहित। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।